दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा पार्ट 41 वीडियो है। ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सोल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इनका निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये 24 पार्ट से लेके 41 पार्ट तक के क्वेश्चन है। ठीक है। अब इन क्वेश्चनों से पहले आप 24 और 25 पार्ट जरूर देखना। उसमें मैंने बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर मैंने इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे आया, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को भी मैंने वहां पर बताया हुआ है। आज हम ये 3 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट पार्ट वीडियो है इस कंसेप्ट का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर इंटू में 1 माइनस में एक्स स्केयर प्लस में एक्स रूट 1 माइनस में एक्स की पावर 4 और ये ब्रैकेट। हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले हमने एक्स स्केयर को साइन थीटा पुट करना है और एक्स को साइन फाई पुट करना है। मैंने इसको एक्स स्केयर को मैंने साइन थीटा पुट किया और ये एक्स है क्योंकि एक्स का स्केयर दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने एक्स की जगह साइन फाई पुट किया तो साइन स्केयर फाई हो गया। ठीक है। प्लस में ऐसे कैसे लिखा, एक्स की जगह मैंने साइन फाई पुट किया। ठीक है। और यहाँ स्केयर का स्केयर यानी कि जो साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को दोबारा y ऐसे कैसे लिखा, साइन इनवर्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, साइन थीटा ऐसे कैसे, और 1 माइनस में साइन स्केयर फाई और इसके ऊपर रूट, ये हो जाता है कोस स्केयर फाई। और कोस स्केयर फाई के ऊपर अगर रूट होगा, कोस स्केयर फाई के ऊपर रूट होगा तो वो इससे कट जाएगा, तो कोस फाई इसमें से कन्वर्ट होकर कोस फाई आ जाएगा। प्लस में ऐसे कैसे, साइन फाई ऐसे कैसे, और ये 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा, 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा होता है कोस स्केयर थीटा, और उसके ऊपर रूट है। अगर फिर वही बात है कि कोस स्केयर थीटा से ये स्केयर से ये रूट कट जाएगा, तो उसकी जो आएगी वो कोस थीटा वापसी आ जाएगा। और फिर मैंने y को ऐसे कैसे लिखा, साइन इनवर्स ऐसे कैसे। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस में b का, यानी साइन थीटा प्लस में फाई का फॉर्मूला बन गया। तो साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये कट हो गया। तो y की वैल्यू आ गई थीटा प्लस में फाई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स स्केयर, साइन इनवर्स एक्स स्केयर, और फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, साइन इनवर्स एक्स, जो कि यहाँ पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स एक्स स्केयर, और फाई की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स एक्स। दोनों जो वैल्यू निकालोगे वो इसमें पुट करके ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसका इनवर्स डिफरेंशिएशन निकाल दो, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्केयर, यानी कि 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्केयर, ये एक्स के प्लेस पे है तो इसका स्केयर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट कर दिया 2x, तो यहाँ डेरिवेटिव इसका 2x यहाँ आ जाएगा। प्लस में अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्केयर, वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि मेरा स्पेसिफिक इसका आंसर आ गया, इसको मैंने सोल्व कर दिया, इसको आप देख लेना। अब इस सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5ax अपॉन में a स्केयर माइनस में 6x स्केयर। इसको हमें प्रूव करना है, dy बाई में dx इज इक्वल टू 3a बाई में a स्केयर प्लस में 9x स्केयर प्लस में 2a प्लस में a स्केयर प्लस में 4x स्केयर। मुझे इसके इक्विवेलेंट इसको प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को a स्केयर से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है इसको मेरे को टेंजेंट में कन्वर्ट करना, या कोई भी ऐसी फॉर्म बनाना ताकि मैं इसको स्पेसिफाई कर पाऊँ, किसी फॉर्म में लेके आ पाऊँ, चाहे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, या टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस माइनस में टेंजेंट इनवर्स वाई, या फिर टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट थीटा, किसी भी फॉर्म में लेके आऊँ मैं इसको। पहले इसको मेरे को कन्वर्ट करना होता है, तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, ए स्केयर से ऊपर डिवाइड कर दिया, ए स्केयर से नीचे डिवाइड कर दिया। तो ए स्केयर से जब मैंने ऊपर डिवाइड किया और ए स्केयर से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, और टेंजेंट इनवर्स ऐसे के बाहर रखो। तो अब आप इसको ये सोल्व करके जब आएगा तो ए स्केयर से ये कट जाएगा, तो 5x बाई में ए आ जाएगा, यहाँ पे ए स्केयर से ए स्केयर कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको आप ब्रेक करो, इसको 5x बटे में ए है ना, बाहर टेंजेंट इनवर्स है, बाहर टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे रखो, 5x बटे में ए को लिख दो 3x बाई में ए और प्लस में 2x बाई में ए, क्योंकि इसको सोल्व करके जब सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो वापसी ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है। और नीचे वाला जो है 1 माइनस में 6x स्केयर बाई में ए स्केयर, इसको भी ब्रेक कर दो, 3x बाई में ए और 2x बाई में ए, 3x बाई में ए और 2x बाई में ए, इसको भी ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया।
ठीक है, ताकि मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूं, इसको मैं एक आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकूं। बाहर टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे लिखो, अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस में बी वाला, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में टेंजेंट इनवर्स बी, ए ये वाला, ए ये वाला, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, यानी कि इसको मैं अगर दोबारा से इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने पार्ट 25 वीडियो में आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे क्या टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स वाई, ये वाले फॉर्मूले दोनों किए हुए हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्लस वाला फॉर्मूला है, यानी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि इसको मैं इस पूरे को, यानी कि इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो सिंपल, ये आपका किस्म से x है, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि टेंजेंट इनवर्स इसका और टेंजेंट इनवर्स इसका डेरिवेटिव, इसका करोगे 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ इसका, यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव, साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा आपका, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 बाय में ए, यानी कि यहाँ 3 बाय में ए और डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, 3 बाय में ए और डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करो 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, और फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में लगाओ, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव लगाओगे तो वो आ जाएगा 2a, क्योंकि x का होगा 1, 2a इसके साथ आ जाएगा। और जब इसको और इसको दोनों को सोल्व करोगे, जो हमें रिक्वायर्ड था वो एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपने इसको इस वाली फॉर्म में बनाना है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y की जो फॉर्म बनती है उसका रूल रेगुलेशन ये बनता है। ये मैंने 25 पार्ट में मैंने आपको पहले ये आइडेंटिटी बताई हुई है। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स का रूट माइनस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स, इसको सोल्व करना है मेरे को। और डी वाई और डी एक्स जो लेके आना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से लेके आना है, यानी कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट मतलब एक्स नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव के बाद जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कि उसके बराबर प्रूव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोट इनवर्स को ऐसे ऐसे लिखो और अंदर वाले का रेशनलाइजेशन कर दो, इसका रेशनलाइजेशन यानी कि इस पूरे का रेशनलाइजेशन करना है आपने। ये आपने ऐसे कैसे लिखा, ए इतना इतना ये कंसेप्ट आपने ऐसे कैसे लिखा, और इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका यानी मिड का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। इस पूरे को इस मिड का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऊपर दोनों सेम हो गए, एक ये और एक ये, यानी इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। नीचे हो गया ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, तो नीचे हो गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात। ऊपर तो सेम हो गए ये और ये सेम हो गए, तो इसकी पावर मैंने डबल लिख दी यानी स्क्वायर लिख दिया। नीचे हो गया ए माइनस में भी और ये हो गया ए प्लस में भी, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब ऊपर ये ए है ये बी है, तो यानी कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर दो, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, वो यहाँ पे लगा दो। यानी कि ए का स्क्वायर जो कि 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर ए माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि उसके रूट से वो कट जाएगा, वो आप देख लेना। देखो ए का स्क्वायर लिखोगे तो ये आएगा ए, ये करके ये इससे ये कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2ab 2a और b, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस में साइन एक्स गुना में 1 माइनस में साइन एक्स, तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा ना दोनों की वो आएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का अनरूट, ये आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इस पे अगर मैं फॉर्मूला खोलता हूँ ए का स्क्वायर तो ये आएगा, बी का स्क्वायर मेरा ये आएगा, प्लस में जो 2ab करूंगा तो 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आएगा। नीचे इससे ये कट जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस में साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स, ये बचेगा नीचे। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे इससे ये कट हो गया, तो y ऐसे कैसे लिखो, कोट इनवर्स ऐसे कैसे लिखो, अंदर 1 और 1 2 हो गया और प्लस में 2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स में, और कोस स्क्वायर एक्स इससे ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कोस एक्स रह जाएगा यहाँ पे, अपोन में 1 से 1 कट जाएगा तो साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब y को ऐसे कैसे लिखा, कोट इनवर्स को ऐसे कैसे लिखा, 2 इसमें ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस में कोस एक्स, नीचे 2 था ये 2 साइन एक्स, इससे ये कट हो गया। ठीक है, अब ये रह गया
कोट इनवर्स ऐसे कैसे, 1 प्लस में कोस एक्स और साइन एक्स। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने 25 वीडियो में बताया हुआ है कि 1 प्लस में कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं। ये कोट इनवर्स ऐसे कैसे लिखो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। अब देखो ये कोस स्क्वायर से ये वाला पूरा का पूरा कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो कोस एक्स बाय में 2 और साइन एक्स बाय में 2 हो गया कोट एक्स बाय में 2। बाहर कोट इनवर्स था और ये वाई के इक्वल था, तो कोट से कोट इनवर्स कट गया, तो एक्स बाय में 2 आ गया। अभी वाई चल रहा है, अभी वाई को हमने सिंप्लीफाई किया, सारे को वाई ही चल रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय में 2। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया तो ये 1 हो गया और नीचे 2 का 2 ऐसे ही क्या चलेगा, तो यानी कि 1 बाय में 2, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया। आप चेक कर लो, इसके अंदर कोई भी एक्स मौजूद नहीं है। जब डेरिवेटिव हम करके सोल्व करके आए हैं तो ये 1 बाय में 2 आया, केवल कंस्टेंट टर्म आई है, इसके अंदर कोई भी एक्स अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आज हमारा 41 पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैंने पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आपको करा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। फर्स्ट से लेके 10 पार्ट तक की जो वीडियो है, जो 10 पार्ट तक की वीडियो है वो है बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर बेसिक डिफरेंशिएशन को मैंने सोल्व किया है। फिर 11 पार्ट से लेके 23 पार्ट तक, यहाँ तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 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 जो उसका डिफरेंशिएशन को मैंने सोल्व किया है। क्या किया है, डिफरेंशिएशन को सोल्व किया है, यानी कि 11 से लेकर 23 तक। फिर 24 से लेके 41 पार्ट तक मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन सोल्व करवाया, यानी कि डिफरेंशिएशन उसका 24 से लेकर 41 तक, यानी कि मैंने आपको 3 कंसेप्ट करा दिया। एक तो बेस कंसेप्ट, फिर ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन है। यानी पहला तो सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट से लेकर 10 पार्ट तक, फिर 11 से लेकर 23 पार्ट तक ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फिर 24 से लेकर 41 तक पार्ट तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ये मैंने आपको पूरे 3 कंसेप्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के अंदर जहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और इसकी कॉपी में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।